Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम यहाँ पर स्टैटिक जीके एंड रिवीजन पर भी फोकस करने वाले हैं। तो आज है 29th ऑफ जुलाई एंड लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Kashmir's traditional Wagyu, recently highlighted by Prime Minister in मन की बात, is primarily made from which material? जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मन की बात प्रोग्राम आती है उसमें रिसेंटली इन्होंने वागू की बात की थी। आपको बताना है कि ये किस मटेरियल का बना होता है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, रीड्स एंड पैडी स्ट्रॉ। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली मन की बात के 136 नंबर के एपिसोड में इन्होंने कश्मीर के ट्रेडिशनल वागू मैट के रिवाइवल को काफ़ी प्रेस किया था अंडर द वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये जो वागू है ना, ये एक ट्रेडिशनल हैंड वोवन मैट होता है जिसको रीड्स और पैडी स्ट्रॉ से बनाया जाता है। ये क्राफ्ट ओरिजिनेट हुआ था कश्मीर में एंड इसको प्रैक्टिस किया गया सेंचुरीज तक। रॉ मटेरियल्स इसमें हार्वेस्ट होते हैं फ्रॉम मार्शी एरियाज, ड्राइड, सॉर्टेड एंड इनको हैंड से फिर वीव किया जाता है। लगभग 4 दिन का टाइम लगता है 2 आर्टिजन्स के लिए एक सिंगल ये वागू मैट को क्रिएट करने में या वीव करने में। तो ये मैट जो है ना, ये फाइनली जब बनकर तैयार होती है तो इट इज़ टोटली इको फ्रेंडली, जिससे आपको समर में कूलनेस मिलती है एंड विंटर में वार्मथ मिलती है। ठीक है, तो डू रिमेंबर ये जो कश्मीर का ट्रेडिशनल वागू मैट है, इसके बारे में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बात कर दी है अपने मन की बात सेशन में, इस वजह से न्यूज़ में आ गया। एंड ये बना होता है रीड्स एंड पैडी स्ट्रॉ की हेल्प से। ठीक है, कश्मीर की बात करेंगे तो ये इंडिया का नॉर्थ मोस्ट रीजन है और कश्मीर अपनी हैंड वोवन टेक्सटाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड बात करेंगे यहाँ पर वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव की, तो ये इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसका पर्पस क्या था, लोकल क्राफ्ट और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। एंड ट्रेडिशनल हैंड क्राफ्ट्स अक्सर नेचुरल मटेरियल से ही बनाए जाते हैं। ये क्राफ्ट्स कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रूरल इकोनॉमी में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। राइट, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन, रीड्स एंड पैडी स्ट्रॉ। ठीक है, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इटली गए थे। ठीक है, अगर आपको याद हो, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने इनको म्यूगा सिल्क स्टोल गिफ्ट कर दिया था। दैट्स वाई ये प्रोडक्ट न्यूज़ में आ गया था। एंड म्यूगा सिल्क कहाँ का प्रोडक्ट है, तो ये असम का प्रोडक्ट है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि इसके साथ साथ कौन सा एक और प्रोडक्ट का बना हुआ स्टोल इन्होंने गिफ्ट किया था इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को। प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू रिमेंबर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आपको बताना है कि ये सेंचुरी कहाँ पर है। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, असम। ठीक है, तो रिसेंटली हुआ क्या है, कैमरा ट्रैप एविडेंस ने कंफर्म किया है कि यहाँ पर एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिनको हम ढोले कहते हैं, इनकी वापसी हुई है बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इस वजह से ये सेंचुरी न्यूज़ में आ गई थी। सो इट इज़ लोकेटेड इन उदलगुरी एंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द असम स्टेट एंड ये लाई करता है ईस्टर्न हिमालयाज फुट हिल्स पर एंड ये अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है इंडिया भूटान के साथ। ठीक है, तो ये सेंचुरी जो है इसका नाम बोरनदी रिवर के ऊपर पड़ा है विच फॉर्म्स इट्स वेस्टर्न बाउंड्री एंड नालापारा रिवर विच ओरिजिनेट्स इन भूटान, इट ऑल्सो फ्लोज अलॉन्ग द सेंचुरीज ईस्टर्न बाउंड्री। ठीक है, तो बोरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर लोकेटेड है, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, ये जो आपके एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स हैं ना, इनको हम ढोले भी कहते हैं। ये सोशल कार्निवोर ग्रुप में रहते हैं जिसे पैक्स कहते हैं। ये मेनली मीट खाते हैं और इंडिया के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इंडिया और भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो इंडिया और भूटान के बीच नियरली 699 मीन 700 किलोमीटर्स लंबी बाउंड्री बनाई गई है। भूटान हिमालय रीजन में सिचुएटेड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इंडिया भूटान बॉर्डर पे कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व्स रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, और बोरनदी रिवर जो है ये सेंचुरी का वेस्टर्न बाउंड्री मार्क करती है। नालापारा रिवर भूटान से ओरिजिनेट होकर इस सेंचुरी का ईस्टर्न बाउंड्री क्रिएट करता है। रिवर्स वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स के रूप में बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, दैट इज़ असम। ठीक है, कोई भी जगह अगर इस तरह से न्यूज़ में आ जाती है ना, तो आपको फिर उसकी लोकेशन ज़रूर याद रखनी होती है। आपके वनडे एग्जाम्स में ऐसे लोकेशंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को चेकआउट कर लेते हैं दैट वर इन न्यूज़ फॉर सम रीज़न। फर्स्ट है यहाँ पर चथम आइलैंड्स दैट वर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ आर लोकेटेड इन विच ओशन? ये आइलैंड्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? सो इट लाइज इन साउथ पैसिफिक ओशन।
नेक्स्ट है लेक इसिक-कुल इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये कहाँ पर है? इट लाइज इन किर्गिस्तान कंट्री। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, ये माउंटेन कहाँ पर है? इट लाइज इन तंजानिया। नेक्स्ट है घेपन लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये लेक आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पोस्तोजना केव दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, ये केव कहाँ पर है? इट लाइज इन स्लोवेनिया। एलोरा केव्स दैट वर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये केव्स है महाराष्ट्र में। एंड लास्ट है फुजारा पोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, ये पोर्ट आपको देखने को मिलेगा यूएई में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्लेसेस थे दैट वर इन न्यूज़ फॉर सम रीजन। ओके, कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ये प्रोजेक्ट रिसेंटली उत्तर प्रदेश की किस सिटी में लॉन्च किया गया? द आंसर हियर इज ए ऑप्शन वाराणसी। ठीक है, तो इंडिया ने लॉन्च कर दिया इलेक्ट्रिक बोट पायलट प्रोजेक्ट ऑन द गंगा रिवर इन वाराणसी, ताकि जो हमारा ग्रीन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है ना वो प्रमोट हो सके। एंड ये प्रोजेक्ट कोलाब्रेशन है बिटवीन वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड गेल इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, इसको हमने रिसेंटली 23 जुलाई को इनॉग्रेट किया है एंड इसको फ्लैग ऑफ किया गया फ्रॉम नामो घाट। एंड ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसमें 5 तरह के रेट्रोफिटेड इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स बोट्स को इंक्लूड किया गया। हर बोट यहाँ पर इक्विप्ड है विद अ 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक आउटबोर्ड मोटर एंड अ 20 किलोवाट आवर लिथियम बैटरी पैक। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी बाय अप टू 80% अगर हम कंपेयर करें इनको डीजल बोट्स के साथ। तो साथ ही इससे नॉइज़ और एयर पोल्यूशन भी आपका कम होगा, जिससे ओवरऑल रिवर इकोसिस्टम और पैसेंजर एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट को रिसेंटली हमने इंस्टॉल कर दिया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी सिटी में। फाइन, इलेक्ट्रिक बोट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक बोट्स में मेनली इलेक्ट्रिक मोटर और यहाँ पर हम बैटरी पैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक बोट्स एमिशन ज़ीरो होती हैं इसमें, जिससे पोल्यूशन कम होता है। बैटरी कैपेसिटी जैसे 20 किलोवाट आवर ये डिटरमाइन करती है कि बोट की रेंज और परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने गंगा रिवर की बात की है, तो गंगा रिवर भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। धार्मिक रूप से हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड मानी जाती है। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? हिमालय के गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है, वाराणसी की बात कर लेते हैं। ये इंडिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटीज़ में से एक है। वाराणसी घाघरा रिवर के किनारे लोकेटेड है। ठीक है, एंड ये रिलीजियस टूरिज्म का एक सेंटर भी है। वाराणसी को हम यूजुअली सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। फाइन, बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड की, तो गेल भारत की सबसे बड़ी नेचुरल प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको हमने 1984 में क्रिएट किया था। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज वाराणसी। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन नाउ, मीराबाई चानू वन विच मेडल एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। आपको बताना है कि इस इवेंट में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इवेंट इस साल कहाँ पर हो रहे हैं? ग्लासगो के स्कॉटलैंड शहर में, राइट। एंड यहाँ पर मीराबाई चानू ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है मीराबाई चानू को फॉर विनिंग द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 48 kgs इवेंट एट दिस चैम्पियनशिप। एंड मीराबाई चानू ने इसी के साथ अपना तीसरा कंजिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीता। पहला इन्होंने 2018 में जीता था, देन 2022 में एंड फाइनली 2026 में। ठीक है, तो इस विक्ट्री की हेल्प से इंडिया को उसका पहला गोल्ड मेडल मिल चुका है एट द ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। इसी के साथ इन्होंने एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड भी सेट किया है विद एन 85 kgs स्नैच। एंड इसके अलावा ये नया कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसमें एक नया रिकॉर्ड भी सेट हुआ इन द क्लीन एंड जर्क कैटेगरी बाय लिफ्टिंग 85 kgs। फाइन, तो यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा कि मीराबाई चानू ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है वुमेन्स 48 kgs इवेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें ना तो ये हर 4 साल में अपने आप को रिपीट करते हैं। लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो 2022 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? इंग्लैंड के बिर्मिंघम शहर में हुए थे। ठीक है, एंड इसके बाद 2030 में अब होंगे, कहाँ पर होंगे? इंडिया के अहमदाबाद शहर में। ओके, तो एक सेशन पुराना और एक अगला आने वाला सेशन, साथ ही करंट सेशन, तीनों के वेन्यूज़ आपको याद में रखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मीराबाई चानू की बात करेंगे तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में इंडिया की पहली ओलंपिक मेडलिस्ट है। 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनको सिल्वर मेडल मिला था। एंड ये कहाँ को बिलोंग करती हैं? ये कौन से स्टेट से हैं? ये मणिपुर से हैं। ओके, वेट लिफ्टिंग की बात करेंगे तो ये 2 मेन कैटेगरीज में होते हैं ये इवेंट, स्नैच और क्लीन एंड जर्क। ठीक है,
ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग 1896 में शामिल हुआ था, लेकिन वुमेन के लिए ये स्टार्ट हुआ था 2000 ईयर में। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट था। चलिए हम इसी के साथ थोड़े स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वन द गोल्ड मेडल्स इन बोथ अंडर 18 बॉयज़ एंड अंडर 18 गर्ल्स कबड्डी इवेंट्स एट द 2025 एशियन यूथ गेम्स। यहाँ पर कौन सी कंट्री है जिन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं दोनों कैटेगरीज में? आंसर है इंडिया। Which state or the union territory is the host of 6th edition of National Rafting Championship, जिसका टाइटल था द अल्टीमेट रिवर बैटल? ये कहाँ पर हुआ? ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। Which Indian city is the host of 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? कौन सी सिटी होस्ट है इसके लिए? द आंसर इज अहमदाबाद। हमने जस्ट पीछे बात करी इसके बारे में। Which country is the host of Asian Games 2026? The answer is Japan. Who became the first ever female racer to win a national karting championship 2025? This is Arshi Gupta. Next है, which country topped the medal tally at the International Shooting Sport Federation Junior World Championship 2026? ये medal tally टॉप किया है इंडिया ने। एंड लास्ट है सीटी गोपीनाथ, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? इनका रिलेशन है क्रिकेट के साथ। ओके, तो ये हमारे कुछ स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ थे। मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल 2026? पहले इंडियन जिन्होंने ये टाइटल जीत लिया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनाहत सिंह। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस साल की चैंपियनशिप में, और इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था ये भी याद रखिएगा। इन्होंने रुकैया सलीम को हराया था फाइनल्स में, जो कि इजिप्ट की प्लेयर थी। ठीक है, एंड ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई है? कनाडा के ओंटारियो में। फाइन, तो वेन्यू याद रखिएगा, किसने जीता ये याद रखना है आपको, और रनर अप कौन था, यानी फाइनल्स में किसको हराया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो स्क्वैश गेम है ना, ये एक इंडोर स्पोर्ट होता है जिसमें प्लेयर्स स्मॉल रबर बॉल से खेलते हैं। इंटरनेशनल स्क्वैश फेडरेशन इसे रेगुलेट करती है, एंड स्क्वैश को ओलंपिक्स में शामिल करने की मांग ऑलरेडी कई बार हो चुकी है। ठीक है, और बात कर लेंगे यहाँ पर वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की, तो ये एक इंटरनेशनल स्क्वैश कॉम्पिटिशन है जो अंडर 19 प्लेयर्स के लिए होती है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप हर साल अलग देश में ऑर्गेनाइज की जाती है, एंड ये चैंपियनशिप 1979 में स्टार्ट हुई थी। फाइन, सो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अनाहत सिंह। मूविंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, खैबर शिकान मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? आपको बताना है खैबर शिकान मिसाइल ये किस कंट्री ने डेवलप की थी? द करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ईरान ने। तो ईरान ने रिसेंटली इस मिसाइल का यूज़ कर लिया है इन अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स अटैक्स, जिससे ग्लोबल अटेंशन इसको मिला है इनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को। तो ये जो मिसाइल है ना, ये एक लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको ईरान देश ने डेवलप किया। ये मिसाइल बिलोंग करती है इनकी 4th जनरेशन को ऑफ द खुरम शहर मिसाइल फैमिली, और ये सॉलिड फ्यूल से प्रोपेल की जा रही है, और साथ ही इसको लॉन्च कर सकते हैं आप मोर क्विकली दैन द लिक्विड फ्यूल मिसाइल, एंड इसमें कम प्रिपरेशन टाइम की ज़रूरत भी होती है। तो इसको डिज़ाइन किया गया है टू स्ट्राइक द लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रैटेजिक टारगेट्स विथ हाई एक्यूरेसी। ठीक है, तो डू रिमेंबर खैबर शिकान मिसाइल ये कौन सी कंट्री की मिसाइल है? द आंसर इज ए ऑप्शन, ईरान। ठीक है, तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ना, तो ये किन मिसाइल्स को हम कहते हैं? ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी में उड़ती है, यानी ग्रेविटी और एरोडायनेमिक फोर्सेस को कंट्रोल करके। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनके बारे में आप बहुत बार बात कर चुके हैं। 5500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी तक मार सकते हैं, ये इनकी रेंज होती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, ईरान। चलिए हम इसी के साथ थोड़े डिफेंस न्यूज़ चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट है, लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल इज़ अ हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस मिसाइल को डेवलप किया था DRDO ने, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है, मालवन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हैज़ बीन डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय विच शिपयार्ड? इसको किस शिपयार्ड ने कंस्ट्रक्ट किया? आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, INS इक्शक हैज़ बीन बिल्ड बाय विच इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी? इसको डेवलप किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। तेजस MK-1A इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वेयर वॉज एक्साइज प्रगति 2026 हेल्ड? ये इवेंट कहाँ पर हुआ इस साल? मेघालय में। द इंडियन आर्मी सदर्न कमांड कंडक्टेड एक्साइज वज्र घाट इन विच इंडियन स्टेट? तो डू रिमेंबर एक्साइज वज्र घाट को इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था, कहाँ पर किया? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है, खैबर शिकान मिसाइल इज अ लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? जस्ट हमने बात की इसके बारे में। दिस मिसाइल बिलोंग्स टू द कंट्री ईरान। ओके, तो ये हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थे।
Coming to 7th question, Sarnath, which was recently inscribed on the UNESCO World Heritage List, is located in which Indian state? आपको बताना है कि सारनाथ, जिसको हमने रिसेंटली इंस्क्राइब कर दिया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ये कहाँ पर है? सो ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ की, जिसको इंस्क्राइब किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। सारनाथ वाराणसी में लोकेटेड है, ठीक है, एंड ये वन ऑफ द होलिएस्ट पिलग्रिमेज साइट्स है बुद्धिज्म का। इट इज़ मैंशनड इन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैसे कि हमारा ऋषिपतन है, इशिपतन है एंड मृगदव है। ये वो जगह है जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा जी ने डिलीवर किया था अपना पहला सरमन आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटनमेंट, मार्किंग द धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो इस इंस्क्रिप्शन के साथ सारनाथ बन गया है इंडिया का 45th नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, साथ ही ये उत्तर प्रदेश का 4th नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और इसके पहले हमारे 44th नंबर के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से थे? ये थे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखा करिए। ए ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। फाइन। ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, इनको कल्चरल, नेचुरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए चुना जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज में होते हैं, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड, ठीक है। इंडिया का पहला यूनेस्को साइट था ताजमहल, और अब प्रेजेंट में हमारे पास टोटल 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं। फाइन। बुद्धिज़्म रिलीजन की थोड़ी बात कर लेते हैं। बुद्धिज़्म की शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी, जो लगभग 2500 साल पहले हुई थी, ठीक है। बुद्धिज़्म के 4 नोबल ट्रुथ्स सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स माने जाते हैं। धर्म व्हील यानी धर्मचक्र बुद्धिज़्म का एक प्रमुख सिंबल है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था, उत्तर प्रदेश। Coming to 8th question, International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem is observed every year on which day? हम ये दिन कब ऑब्जर्व करते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, 26th ऑफ जुलाई, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है एज द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। इस दिन को स्टैब्लिश किया था यूनेस्को ने 2015 में। किस लिए? मैंग्रोव के कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैंग्रोव्स बहुत ही यूनिक कोस्टल इकोसिस्टम होते हैं और ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ लैंड और सी मीट करते हैं, ठीक है। तो ये कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी टाइप ऑफ साइक्लोन, स्टॉर्म सर्जेस, सुनामीज एंड कोस्टल इरोजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स होते हैं जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन को स्टोर किया जाता है। मैंग्रोव एक्ट करते हैं एज अ ब्रीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड्स फॉर मेनी फिश एंड द मरीन स्पेशीज एज वेल, ठीक है। तो ये दिन हम हर साल 26th ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। फाइन। ये जो हमने बात करी मैंग्रोव्स की ना, तो ये सलीन वाटर कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं एंड मैंग्रोव साइक्लोन और सुनामी से कोस्टल एरियाज को हमारे प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम से क्या समझते हैं आप? ब्लू कार्बन का मतलब हो गया कि कार्बन जो ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम्स में स्टोर होता है। मैंग्रोव्स ब्लू कार्बन इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से निकालकर अपने बायोमास में स्टोर करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर था यहाँ पर बी ऑप्शन, 26th ऑफ जुलाई। इसी के साथ चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द थीम फॉर इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026? ये जो इवेंट था इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट। वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं? 22 ऑफ मार्च को हर साल, ठीक है। द इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो आंसर है 5th ऑफ जून। इस दिन हम कौन सा एक इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ये हम मनाते हैं 30th ऑफ जनवरी को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो आंसर इज 18th ऑफ मे। Which state is the host of 26th edition of Hornbill Festival 2025? The answer is Nagaland. World Day of War Orphans is observed annually on which day? The answer is 6th of January. International Day of Happiness is observed on which day every year? ये हम मनाते हैं 20th of March को। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर हॉर्नबिल सिर्फ अकेले लिखा है तो नागालैंड का ही फेस्टिवल है, लेकिन अगर आप इसमें पक्के पागा लगा देंगे ना, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स हो गए। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ मेन स्ट्रीम स्कूल सब्जेक्ट फ्रॉम क्लासेज 1 to 12? AI को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया क्लासेज 1 to 12 तक? द आंसर इज डी ऑप्शन, पंजाब। पंजाब रिसेंटली पहला इंडियन स्टेट बना जिसने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोर सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है फ्रॉम क्लासेज 1 to 12 एंड ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया अंडर द सरबत.ai इनिशिएटिव। पर्पस क्या है? 31.5 लाख
स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाना इन अक्रॉस 25,172 स्कूल्स। एंड ये जो रोल आउट है ये 2 फेजेस में होगा। फेज़ 1 में एआई को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इनटू द कंप्यूटर साइंस करिकुलम फॉर क्लासेस 8 to 12। एंड फेज़ 2 में एज अप्रोप्रिएट एआई एजुकेशन दी जाएगी टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 1 to 7। ठीक है, तो पहला ऐसा स्टेट जिन्होंने एआई को इंट्रोड्यूस किया एज अ कोर सब्जेक्ट ये है पंजाब। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, एआई के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। इसमें हम मशीन्स को ह्यूमन जैसे टास्क करने में सक्षम बनाते हैं। एंड बात कर लेते हैं पंजाब की, तो ये इंडिया का एक स्टेट है जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, इनको हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं। एंड इसके पहले याद रखिएगा केरला ने अपने यहाँ के क्लास 10 के बच्चों के लिए रोबोटिक्स की एजुकेशन को मैंडेटरी किया था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्लास 10 में रोबोटिक्स की एजुकेशन को मैंडेटरी करने वाला पहला स्टेट कौन सा था। इट वॉज केरला। फाइन। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ लोकेटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। द आंसर इज ऑस्ट्रिया के वियना में। तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली एड्रेस किया है इसके इनॉग्रल सेशन को, मार्किंग द 60th एनिवर्सरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1966। ये प्रिंसिपल लीगल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की दैट डील्स विद इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, टू हार्मोनाइज एंड मॉडर्नाइज इंटरनेशनल ट्रेड लॉज, जिससे कि जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है वो स्मूथ हो सके और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो सके। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1945 में हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से इनका जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81st सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। कब है, सितंबर में। और इसके लिए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं खलीलुर रहमान। कौन है ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। सो हियर द करेक्ट आंसर वॉज सी ऑप्शन, ऑस्ट्रिया के वियना में। चलिए हम इसी के साथ थोड़े इंटरनेशनल इवेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी फॉर न्यूक्लियर वेस्ट। ये कंट्री कौन सी है, इट इज़ फिनलैंड। नेक्स्ट है, प्रो एल्कूल प्रोग्राम was launched by which country to promote ethanol fuel? The answer is Brazil. Which country has launched its first sovereign retail treasury Sukuk program for retail investors? The answer is UAE. The Sakura Science program was launched by which country? इसको लॉन्च किया था जापान ने। In April 2026, which country has passed the Tobacco and Vapes Bill? ये बिल पास किया था यूनाइटेड किंगडम ने। Baltops 2026 exercises conducted in which sea? तो आंसर है बाल्टिक सी। एंड लास्ट है, विलेजेस ऑफ एक्सेलेंस इज एन इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? द आंसर इज इजराइल। ठीक है, ये हमारे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज के 10 करंट अफेयर्स यहाँ पर कंक्लूड होते हैं। एंड लास्ट में हम चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग अंडर मिशन पोषण 2.2? द आंसर इज पोषण ट्रैकर। नेक्स्ट डे, कारगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? आंसर इज 26th of July। थर्ड क्वेश्चन हमने किया था, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे व्हाट इज इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट? तो इंडिया की TFR थी 2.20। वेयर वॉज द 21st ईस्ट एशिया समिट हेल्ड? ये इवेंट हुआ फिलीपींस के मनीला में। What is the name of the scheme recently approved by the Union Cabinet to establish 3 dedicated chemical parks? The answer is Bhavya Rasayan Scheme. Next year, World Drowning Prevention Day is observed every year on which day? The answer is 25th of July. Sanyam won which medal in the women's 10-meter air pistol event at the ICSF World Cup 2026? The answer is silver medal. Aglai Kharchi Puja is celebrated annually in which Indian state? The answer is Tripura. What is the new name of the Chief Minister's breakfast scheme in Tamil Nadu? इसका नया नाम क्या हो गया है? आंसर है पेरुंथलाइवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम। और लास्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन? ये डेवलप कर दिया है DRDO ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। तो विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। एंड चलिए फिर सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं। Before winding up, let me tell you that these questions are part of our daily 20 MCQs quiz series in GK Today Android application. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारी सीरीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।